आज हम देखेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से सब्सिडियरी अलायंस, उसके फीचर, कौन कौन से स्टेट ने एक्सेप्ट किया पहले और इसका इम्पैक्ट, किस गवर्नर जनरल ने इसे स्टार्ट किया और ब्रिटिश की ये कौन सी पॉलिसी थी, किस टाइप की पॉलिसी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट में, दिस इज अनिल मिश्रा। तो चलिए पहले देखते हैं इसका बैकग्राउंड। इसे स्टार्ट किया लॉर्ड वेलेस्ली ने, गवर्नर जनरल थे इंडिया के ये 1798 से 1805। ब्रिटिश अंपायर का एक क्लियर मिशन था ये, इंडिया पर कंट्रोल चाहिए तो बिना ज्यादा डायरेक्ट वॉर के करना है, और सॉल्यूशन इसका था सब्सिडियरी अलायंस। ये एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी थी जिसमें इंडियन रूलर को ब्रिटिश प्रोटेक्शन दी जाती थी और बदले में उनकी आजादी धीरे धीरे छीन ली जाती थी या खत्म कर ली जाती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात करें इसमें, तो आइडिया बिल्कुल नया नहीं था ये, पहले भी फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ने इसे स्टार्ट कर चुके थे। रॉबर्ट क्लाइव और कॉर्नवालिस ने भी इसे फॉलो किया, बट लॉर्ड वेलेस्ली ने इससे प्रॉपर पॉलिसी बना दिया, ऑफिशियल इसको पॉलिसी बना दिया, और ये पहला हुआ अवध 1765 में पहले इसको सब्सिडियरी अलायंस में लाया गया था। कार्नेटिक 1787 फॉरेन रिलेशन सरेंडर करने पे, एंड वेलेस्ली जो है टेरिटरीसेशन कंपलसरी कर दिया बाद में। तो सब्सिडियरी अलायंस क्या था? ब्रिटिश ट्रूप का स्टेशन बनता था उस राज्य में, इंडियन रूलर पेड करते थे सब्सिडी, फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल किया जाता था बाय द ब्रिटिश। अब इसके फीचर देखते हैं सब्सिडियरी अलायंस के। पहला था मिलिट्री सपोर्ट, इंडियन रूलर को अपने स्टेट में ब्रिटिश ट्रूप रखने पड़ते थे, आर्मी ब्रिटिश की, कमांड ब्रिटिश की होती थी। ओके, नेक्स्ट पेमेंट ऑफ सब्सिडी, रूलर को रेगुलर पैसा देना होता था ब्रिटिश को, पैसा नहीं तो टेरिटरी भी नहीं, मतलब जो रूलर होते थे उनकी टेरिटरी ब्रिटिश के पास चली जाती थी। नेक्स्ट, नो अलायंस अलाउड, कोई भी दूसरे इंडियन या यूरोपियन पावर से अलायंस अलाउड नहीं था, सिर्फ ब्रिटिश ही बॉस हुआ करते थे। फोर्थ है कंट्रोल ओवर फॉरेन रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी जो है ब्रिटिश के अप्रूवल के बिना नहीं होती थी, मतलब मैंडेटरी होता था ब्रिटिश अप्रूवल का, राजा सिर्फ नाम के होते थे। नेक्स्ट ब्रिटिश रेसिडेंट, हर अलाइड स्टेट के कोर्ट में ब्रिटिश रेसिडेंट बनाया जाता था, रियल पावर वहीं से कंट्रोल होती थी। नेक्स्ट ग्रेजुअल एनेक्सेशन, सब्सिडी अगर फेल हुआ तो टेरिटरी चला जाता था उस राजा का, उस किंग का, टेरिटरी लॉस्ट हुआ, सॉवरेनिटी गॉन हो गया, मतलब चला गया। फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश राज बन गया वहां पे। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस के 4 स्टेजेस थे। पहला, फर्स्ट स्टेज में क्या होता था, कंपनी ने डायरेक्ट सोल्जर भेजकर हेल्प करते थे रूलर को। सेकेंड स्टेज में कंपनी और इंडियन आर्मी जो है साथ में मिलके फाइट करते थे। थर्ड स्टेज में इंडियन रूलर सिर्फ पैसा देता था, आर्मी ब्रिटिश रिक्रूट और मेंटेन करती थी। एंड फोर्थ स्टेज जो कि मोस्ट डेंजरस हुआ करता था, फी बहुत हाई हो जाता था, सब्सिडी बहुत हाई, हैवी सब्सिडी होने की वजह से पेमेंट फेल हो जाते थे और टेरिटरी जो है उस किंग का चला जाता था और सॉवरेनिटी जो है फिनिश हो जाती थी। अब आते हैं एक्सेप्टेड स्टेट, कौन कौन से स्टेट इस सब्सिडियरी अलायंस में फंसे। पहला स्टेट जो फंसा वो हैदराबाद था, निजाम ऑफ हैदराबाद 1798 एंड 1800 में। मैसूर हुआ 1799 टीपू सुल्तान के बाद। तांजौर हुआ 1799 में। अवध हुआ 1801, डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका था। पेशवा 1801 मराठा पावर वीक हो चुकी थी। भोसले ऑफ बेरार 1803 में। सिंधिया 1804 में। राजपूत स्टेट 1818 में। जोधपुर, जयपुर एंड बूंदी। भरतपुर 1818 में। होलकर्स 1818 में लास्ट मराठा पावर ये थे। रिजल्ट ये हुआ ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इनडायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुकी थी। अब इसकी इम्पैक्ट देखते हैं, सब्सिडियरी अलायंस के क्या इम्पैक्ट रहे हैं। पहला, सॉवरेनिटी जो है खत्म होने लग गया, इरोड हो गई, राजा फ्री नहीं थे, वो डिपेंडेंट बन गए ब्रिटिश पर। नेक्स्ट, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एक्सपेंशन, मतलब ब्रिटिश का एक्सपेंशन पॉलिसी था। आर्मी एंड रेसिडेंट जो है इनका टोटल कंट्रोल कर लेते थे टेरिटरी पे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक बर्डन, हैवी सब्सिडी होने की वजह से स्टेट्स जो हैं बैंकरप्ट हो जाते थे। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, हर डिसीजन के लिए ब्रिटिश अप्रूवल लेनी पड़ती थी जिससे कि पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी हो जाती थी। एनेक्सेशन, नेक्स्ट है एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी, पैसा नहीं देने पर टेरिटरी को एनेक्स यानी ले लिया जाता था, छीन लिया जाता था। नेक्स्ट जो कि लास्ट है, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, डायरेक्ट रूल का फाउंडेशन तैयार हो जाता था। अब देख लेते हैं यूपीएससी का PYQ है
Which one of the following statement does not apply to system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? Option A है to maintain a large standing army at other expense. B है to keep India safe from Napoleonic danger. C है to secure a fixed income for the company and D है to establish British paramountcy over the Indians। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।